वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हमने मेथड पढ़े थे ना गुडविल के। एक पॉइंट रह गया हिडन गुडविल का। तो हिडन गुडविल को जब ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब उसके बाद मैं आपको हिडन गुडविल समझाऊंगा। हिडन गुडविल कैसे होती है, क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. As usual, पहले तो हम क्या करेंगे, जो जो चीज हमें दी हुई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. तो देखो इधर A, ये पार्टनर है, कितना रेशियो है इनका, 3:2 का। ठीक है, अ न्यू पार्टनर C इज एडमिटेड। अब एक हमारा कौन नया पार्टनर आया है, C को क्या किया है, एडमिट किया है। एक न्यू पार्टनर है हमारा C, ये एडमिट किया गया है। ठीक है, और जब C को एडमिट किया गया है तो क्या हुआ है, C एडमिट हुआ है, A सरेंडर्स 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर। तो मतलब ये दोनों सरेंडर कर रहे हैं, अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो देखो इधर A सरेंडर्स, मतलब A सरेंडर कर रहा है, कितना सरेंडर कर रहा है A, 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर। मतलब कि 1/5 इंटू ऑफ हिज शेयर। इसका शेयर कितना है, देखो इसका शेयर है 3/5, तो ये आ गया 3/5, तो ये आ गया हमारा 3/25। इतना ये सैक्रिफाइस कर रहा है A। अब B देखो, B सरेंडर्स, अब B कितना सरेंडर कर रहा है, अब B कह रहा है कि B सरेंडर कर रहा है 2/5 शेयर ऑफ हिज शेयर। ठीक है, मतलब कि 2/5 शेयर ऑफ हिज शेयर वो C के फेवर में दे रहा है। तो देखो 2/5 ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर कितना है 2/5, तो ये कितना आ जाएगा 4/25। इस पर ध्यान मत देना, ठीक। तो ये कितना आ गया 4/25। इन शॉर्ट ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हम इसे कहेंगे दोनों का। ठीक है, A का और B का। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, देखो A तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है और B ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, A ये सैक्रिफाइस कर रहा है, B ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इनका हम बोल सकते हैं कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:4 आ गया। ठीक है, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4 आ गया हमारा। अब देखो अब हमें क्या करना है इसमें। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹75,000। मतलब कि गुडविल वैल्यूड कितनी दी है, 75,000 रुपए। ये पूरी फर्म की गुडविल है और वर्ड कौन सा दिख रहा है यहां पर आपको, वैल्यूड। ठीक है, वैल्यूड के केस में हम क्या एंट्री करते थे, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, गुडविल वैल्यूड है हमारी 75,000 रुपए, पूरी फर्म की गुडविल है। ठीक है, गुडविल वैल्यूड 75,000 पूरी फर्म की है ये। अब देखो अब हमें इसमें क्या करना है, C का शेयर कितना है, C का शेयर निकाल देंगे इन दोनों को प्लस करके। तो देखो इधर C शेयर, C का शेयर कैसे निकलेगा, इसको प्लस कर दो, 3/25 प्लस 4/25, तो ये 7/25 आ गया। ये हमारा C का शेयर निकल गया है। तो बस यहां निकालो C शेयर, C शेयर निकालेंगे, मतलब 75,000 इंटू 7/25, तो ये हो गया हमारा 3,000। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो गया 21,000। मतलब कि 21,000 शेयर किसका है, हमारा C का है, किसका, गुडविल का। और क्वेश्चन में लिख रहा है गुडविल इन कैश विच इज रिटेन इन द फर्म्स बुक।
ठीक है, रिटेन इन द फर्म्स बुक। तो देखो हम क्या करेंगे, रिटेन वर्ड को ध्यान रखना, इस वर्ड को मैं क्वेश्चन के एंड में समझाऊंगा। रिटेन, तो देखो सबसे पहले तो ये कैश लेके आया होगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये कैश लेके आया होगा। अब एंट्री देखना, ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग का। अब एंट्री क्या बनाएंगे हम, तो वो 21,000 रुपए की जो गुडविल है उसका शेयर वो कैश में लेके आया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना आ रहा है हमारा, 21,000 रुपए। तो देखो 21,000 यहां आ जाएगा और 21,000 ही यहां आ जाएगा। नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब होगी हमारी सेकंड एंट्री। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कौन लेके आ रहा है, सी लेके आ रहा है। यहां पर हमने ये अकाउंट ओपन करा, अब इसको क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे, देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, और हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है यहां पर, ए है और बी है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 21,000। अब ध्यान से सुनना एक बात, इनको हम इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल देंगे। ठीक है, किस रेशियो में देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इनको इनका गुडविल हम देंगे। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कितना निकाला था, वो था हमारा 3:4, ये इधर निकाला था। ये इनका था सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4। अब 21,000 को जब हम 3:4 में निकालेंगे, मुझे तो पता कितना आएगा, आप निकाल लेना। तो ये आएगा बच्चों आपका 9,000 और 12,000। यहां लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड अमंग दी पार्टनर्स। तो ध्यान से समझो हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले जो चीज दी हुई थी वो लिख लिया था, ए और बी का शेयर ये रहा। ठीक है, ए ने इतना सरेंडर किया था 1/5 ऑफ हिज शेयर और बी ने 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो ये हमने निकाला और ये इनका हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, गुड फर्म की गुडविल थी 75,000 की, तो सी का शेयर हमने निकाला, वो आया 21,000 रुपए। और सी का शेयर कितना था टोटल, इन दोनों को प्लस कर दो, तो सी का शेयर हमारा आ गया था 7/25। ठीक है, अब देखो ध्यान से एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहली एंट्री, अगर वो पैसा ला रहा है तो पैसा लिख दिया हमने, बैंक वगैरह का होता चेक वगैरह का तो बैंक लिख देते। तो कैश अकाउंट डेबिट 21,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000 रुपए। फिर अगली एंट्री हमने क्या करी, अगली एंट्री हमने करी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमने एंट्री करी थी। और देखो रिटेन्ड वाली बात आई यहां पर। अब कौन सी वाली बात, क्वेश्चन में हमसे बोला है रिटेन्ड। ये अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, नहीं दिया हो या फिर बोला हो कि रिटेन कर रहा हो, तो उस केस में हमारी ये वाली जो एंट्री बनेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि वो रिटेन कर रहा है या फिर नहीं लिखा हो, साइलेंट हो, तो यही एंट्री हमें बनानी है। और अगर बोला हो कि विड्रॉ करा है, तो विड्रॉ की एंट्री हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग टू कैश या टू बैंक। अब देखो, अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे कह रहा है हमारा एम एंड जे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देखो सबसे पहले तो एम एंड जे, ये 3:2 में इनका ओल्ड पीएसआर है, शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट आर एज ए न्यू पार्टनर। अब इन्होंने क्या करा है, आर को एडमिट करा है
एज अ न्यू पार्टनर, आर एडमिट किया है न्यू पार्टनर। और फिर हमसे बोला जा रहा है इसमें कि इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एम जे एंड आर का, एम जे और आर का वो कितना है हमारा 5:3:2। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है हमसे आर ब्रॉट इन 25,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, मतलब आर अपना शेयर लेके आ रहा है प्रीमियम का, आर शेयर ऑफ प्रीमियम वो लेके आ रहा है 25,000 रुपए। आर शेयर ऑफ प्रीमियम कितना है बच्चों 25,000 रुपीज। और फिर हमसे ये बोला जा रहा है फॉर ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर द गुडविल पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमें ये बताना है कि गुडविल के ट्रीटमेंट की जनरल एंट्री देनी है। तो देखो सबसे पहले तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, वो हम कर देंगे। ठीक है, अब इसका निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो देखो नाम लिख लो पहले तो एम जे, ओल्ड शेयर कितना है एम का 3/5 माइनस के न्यू कितना है हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 10, ये हो गया। और जे का कितना हो जाएगा 2/5 माइनस के 3/10, 5 का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई 6, तो ये 1/10 और ये भी 1/10। ठीक है, मतलब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कह सकते हो कि 1:1 है। सी तो नया, वो आर तो नया पार्टनर है, वो तो लेगा नहीं। अब इसकी हम एंट्री करते हैं इसकी हम। तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसको आप पीएफजी लिख सकते हो लेकिन मत लिखना, नोट शॉर्ट फॉर्म अलाउड। और अमाउंट आ जाएगा हमारा 25,000 रुपए, तो 25,000 अमाउंट यहां आ गया और 25,000 यहां। ये होगी हमारी पहली एंट्री। अब देखो सेकंड एंट्री हम करते हैं। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है एम और जे, तो 2 एम्स कैपिटल अकाउंट टू जेस कैपिटल अकाउंट। ये होगी इसकी दूसरी एंट्री। अब देखो क्वेश्चन में हमसे नहीं बोला गया है रिटेंड कर रहा है वो, लेकिन हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तब भी हम क्या मान के चलेंगे कि वो फर्म की बुक्स में रिटेंड ही कर रहे हैं। और यहां भी क्वेश्चन हमारा साइलेंट है तो भी हम ये मान के चलेंगे कि ये रिटेंड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है हमारा 25,000 रुपए। नरेशन आप लिखना मत भूल जाना, नरेशन हर क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखनी है वो। और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो 25,000 रुपए को हम 1:1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,500 और 12,500। ठीक है, देखो सबसे पहले एक समरी लो क्वेश्चन के पूरे की। ये हमारा ओल्ड टीएसआर दिया था, किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं वो प्रॉफिट अपना, ये आर न्यू पार्टनर का, और न्यू इनका जो रेशियो था ना वो हमें दिया हुआ था। तो बस हमने क्या करा, चेंज इन पीएसआर में जो हमने पढ़ा था ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, हमने वही कर दिया, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया एम एंड जे का। ठीक है,
और फिर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है कि वो रिटेन कर रहा है विड्रॉ कर रहा है, तो हम मानेंगे रिटेन ही कर रहा है वो। तो देखो पहली एंट्री हमने क्या करी, कैश लेके आया वो, कैश अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 25,000 रुपए, ठीक है। फिर देखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको कौन लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेंगे ओल्ड पार्टनर्स, तो टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू जेस कैपिटल अकाउंट, और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1:1, तो हमने इनको 1:1 में ये दे दिया। यही था हमारा क्वेश्चन।